Hello students of class 9th. Today मैं आपके सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। मैं इसे अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब करूँगा, डिस्कस करूँगा। आप उसको ध्यान से सुनिए और मैं इसका PDF भी आपको जो भेजूँगा उसे आप अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से नोट्स बना लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। Describe the condition of the child after he had lost his parents at the fair. माने डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की कंडीशन माने दशा का वर्णन करो। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करो। क्या वर्णन करो? द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की दशा का वर्णन करना है। तो बच्चे की दशा का वर्णन करो। कब की? कौन सी दशा? आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द फेयर, मेले में अपने माता पिता को खो देने के बाद, अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद की बच्चे की दशा का वर्णन करो। ये क्वेश्चन है अपना लॉन्ग आंसर के लिए। आंसर: द लॉस्ट चाइल्ड इज ए वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी written by मुल्क राज आनंद, एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। प्यारे बच्चों, ये जो लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है बहुत ही सुंदर स्टोरी है। द लॉस्ट चाइल्ड इज ए वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद, एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। मुल्क राज आनंद जो कि अपने भारतीय अंग्रेजी लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी हुई एक बहुत सुंदर कहानी है। द चाइल्ड वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स। बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ मेले जा रहा था तो वो बहुत खुश था। was very happy when he was going to the fair with his parents. On his way to the fair, मेले जाते समय रास्ते में, he was attracted by many beautiful things. वह बहुत सारी सुंदर चीजों के द्वारा आकर्षित किया गया। जैसे उदाहरण के लिए बैलून्स, टॉयज, फ्लावर गार्लैंड्स। फ्लावर गार्लैंड्स मतलब फूलों का हार, फूलों के हार। एंड स्वीट्स, एक्सेट्रा। इन द फेयर ही आल्सो सा ए राउंड अबाउट। मेले में उसने एक राउंड अबाउट भी देखा, बड़ा जाइंट व्हील, जो बड़े पहिए वाला जो झूला होता है, उसको भी देखा। ही वॉन्टेड टू हैव ए राइड ऑन इट। वह उस पर झूलना चाहता था, सवारी करना चाहता था, झूले पर झूलना चाहता था। ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, इसलिए उसने एक जोरदार बोल्ड रिक्वेस्ट की। और रिक्वेस्ट क्या थी उसकी?
I want to go on the roundabout. Please, father, mother. कहा मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूं, सवारी करना चाहता हूं. प्लीज फादर, मदर. ये उसने रिक्वेस्ट की. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन उत्तर कोई नहीं आया. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा. टर्न्ड मतलब मुड़ा. दे वर नॉट देयर. वे वहां नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. वो पीछे मुड़ा. देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं था. ए डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. थ्रोट मतलब गला. उसका गला सूख गया, ड्राई हो गया, और उसके ड्राई थ्रोट से चीख निकली. ए डीप ड्राई रोज. राइज मतलब उठना, उठी, निकली. ए डीप क्राई रोज. एक गहरी चीख निकली. विद इन हिज ड्राई थ्रोट. उसके सूखे गले से. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. वो जहां खड़ा हुआ था वहां से भागा. भाई उसके पेरेंट्स खो गए थे ना, तो उनको ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए वो भागा वहां से जहां खड़ा था. रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. ही वॉज क्राइंग इन फियर. भय से चिल्ला रहा था. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज. टीयर्स मतलब आंसू. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज. उसकी आंखों से आंसू निकल आए, ढुलक आए. रोल्ड डाउन मतलब ढुलक आए नीचे को. हिज फेस वॉज शेकन वायलेंटली विद फियर. और उसका जो चेहरा था वह कंपित था, बिल्कुल वायलेंटली, बहुत अधिक. He ran here and there in all directions. वह सभी दिशाओं में इधर उधर भागा. He wailed. वेल मतलब विलाप करना. वेल्ड मतलब विलाप किया. वह विलाप करता था. और किस चीज का विलाप करता था? मदर, फादर, ये कह करके, फादर, मदर, यही कह करके विलाप करता था. His clothes became muddy. और उसके जो कपड़े थे वह सब मैले कुचैले हो गए थे. तो ये आपको जो कंडीशन डिस्क्राइब करनी थी बच्चे की माता पिता के खोने के बाद, वो ये उसकी कंडीशन हो गई थी. तो ये नोट्स आप ठीक से बना लीजिए. पीडीएफ में भेज रहा हूँ, और आप फिर इसको लर्न भी करिएगा. और रिटन वर्क, रीडिंग, ये दोनों चीज़ें आवश्यक है. ठीक है, थैंक यू.